जान लो आजमाइशें वक्ती होती हैं, जितनी जल्दी आजमाइश से मायूस होने के बजाय रब से लौ लगा ली ना, उतनी ही जल्दी आजमाइश से दस्तबरदार भी हो जाओगे। एक बात हमेशा याद रखो, हज़ारों मसाइल का एक हल है और वो है तवक्कल। जहाँ तवक्कल हो ना वहाँ शिकवे नहीं होते, जहाँ तवक्कल हो वहाँ दिल कभी बेसकून नहीं होता। अगर फिर भी लगता है हिम्मत बाकी नहीं रही तो फिर जान लो वक्त आजमाइश ख़त्म होने को है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ो मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। कई लोगों हम लोगों का इंतजार तवील हो चुका हुआ है। रात मुझे बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी कि सुबह पता नहीं क्या रिजल्ट आने वाला है, कौन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने वाला है। पूरी रात में बार बार मोबाइल ऑन करके रिजल्ट देखती रही कि पता चल जाए कौन जीता कौन हारा। यकीन करें इतना इंतजार तो मैंने अपने एनुअल एग्जाम्स के रिजल्ट का नहीं किया था जितना मैंने इन इलेक्शंस के रिजल्ट का किया है। तक मुझे ये लग रहा था कि सभी पाकिस्तानियों ने ना दो वोट कास्ट कर दिए, इस वजह से काउंटिंग में लेट हो गया है। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि सबने 2 के बजाय ना 4 वोट कास्ट कर दिए, जिसकी वजह से इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। फिर मुझे लगता है कि इन्होंने इस बार जो स्टाफ हायर किया ना उन्हें काउंटिंग ही नहीं आती है। उन बेचारों का भी कसूर नहीं है, वो जब काउंटिंग करके रिजल्ट बताते होंगे ना तो एक बार कहते होंगे एक बारी फेल। इस काउंटिंग ने मुझे इतना मायूस कर दिया हुआ है ना कि अब तो मुझे रिजल्ट का भी वेट नहीं है। अंदाजे तो हमें हो चुके हुए हैं, लेकिन खैर जी, धांधली के लिए भी थोड़ी सी अक्ल की जरूरत है। वोट ही इतने ज्यादा कास्ट हो चुके हुए हैं हमारे खान साहब को कि ये लोग कल से धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धांधली के बावजूद भी वोट खान साहब के ज्यादा निकल रहे हैं। मुझे रिजल्ट का बिल्कुल कोई वेट नहीं है, बल्कि मुझे वेट है उस वक्त का जब खान साहब जेल से बाहर आएंगे और कौम से खिताब करेंगे, कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे। एक बात है, जिगरा पठानों जैसा होना चाहिए। KPK में खान साहब का मुकाबला करने के लिए कोई खड़ा नहीं हो सका और KPK में कोई और जीत भी नहीं सका। वहां का रिजल्ट आ चुका हुआ है। खान कल भी हमारा था, खान आज भी हमारा है, और यकीन करें किसी की हिम्मत नहीं है पठानों से टक्कर ले सके। इंतजार बड़ी जालिम चीज है। जो काम आपने नहीं भी करने होते ना, इंतजार में आप वो भी काम करने लग पड़ते हैं। कल मैंने आप लोगों को अपने रूम्स की छत दिखाई थी कि उनका क्या हाल हो गया था। मेरे बेड पर ना मेरी सर वाली साइड पर ये व्हाइट वॉश इतना फूल गया हुआ था ना कि हर वक्त इससे झड़ता रहता था, और जब मैं सुबह सोकर उठती थी ना तो मेरा सर बुड्ढी के बाल बना होता था। अब मुल्क को संवारने के लिए तो मैं वोट कास्ट कर रही थी, सोचा आज मैं अपने रूम को भी संवार लूं, तो ये व्हाइट वॉश मैं यहाँ से साफ कर रही हूँ। हेल्प के लिए ना नबीहा भी आ गई थी कि खाला आप ऊपर से ना पेंट को साफ करें, नीचे से मैं झाड़ू लगाती हूँ। अच्छा, कुछ लोग मुझसे ना नबीहा के स्कूल के बारे में पूछ रहे थे कि नबीहा स्कूल नहीं जाती। तो नबीहा पहले स्कूल जाया करती थी। हम लोगों ने जब घर चेंज किया तो जो इनका स्कूल था वो काफ़ी दूर हो गया, जिसकी वजह से हम इसको वहाँ पर भेज नहीं सकते थे। और बाकी जो स्कूल है वहाँ पर अभी एडमिशन्स ओपन नहीं हुए हैं, सभी जगह पर एनुअल एग्जाम्स चल रहे हैं। अब बहुत जगह स्कूलों का पता करवाने के बाद एक स्कूल हमें पसंद आया। इंशाल्लाह इस संडे को नबीहा का वहाँ पर टेस्ट होगा, फिर इंशाल्लाह ये दोनों बहन भाई स्कूल जाया करेंगे। लेकिन इनके स्कूल दाखिल करवाने से पहले हमें एक और मसला पेश आ गया, और वो ये है कि हमारे घर में गैस का बहुत ज़्यादा इशू हो गया हुआ है। रमज़ान करीब आ गए हैं, अब हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके डबल माइंड हो गए कि हम लोग क्या करें। अगर घर चेंज करते हैं तो फिर बच्चों के स्कूल का प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर इसी घर में रहते हैं तो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होना शुरू हो गई हैं। मतलब अभी तो हम लोग सुबह में कुकिंग कर लेते हैं, सारा सालन रोटी वगैरह जो बनाना होता है वो सुबह में बना लेते हैं, लेकिन रमज़ान में ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सहरी बना लिया करेंगे, लेकिन अफ्तारी के लिए तो अफ्तार से पहले ही चीज़ें तैयार करनी होती हैं। तो हम ये भी सोच रहे हैं कि जब सहरी के टाइम पर सारे मोहल्ले वाले उठकर सहरी बना रहे हुआ करेंगे, पता नहीं उस वक्त फिर बहुत ज़्यादा लोड की वजह से हमें गैस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हम अफ्तारी की जो टेंशन ले रहे हैं हमें सहरी की भी टेंशन पड़ जाए। छत का एक्स्ट्रा पेंट उतार कर भी ना
छत की शक्ल कोजी नज़र आ रही है। तो खैर जी, आज जुमे का दिन था, यहाँ पर मैंने सारी सफाई मुकम्मल कर ली थी और अब मैं अपने लिए कपड़े प्रेस कर रही थी। और फाइनली जी लाहौर में लीलन का सीज़न आ चुका हुआ है। मैंने लीलन का सूट बनवाया था कि मैं सर्दियों में पहनूंगी। इसे एक बार मैंने वेयर किया था और ऐसी मुझे ठंड लगी थी ना कि उसके बाद तो मैंने इसका नाम नहीं लिया। बड़ी कड़ाके की धूप निकल रही है ना, तो सोचा कि आज मैं ये वाला ड्रेस पहन लूँ। अच्छा, मुझे अपने इस ड्रेस का ना दुपट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब सूट भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये वाला सूट मैंने ना इस दुपट्टे की वजह से लिया था। सूट मैं सेकंड टाइम पहनने लगी हूँ, लेकिन दुपट्टा नहीं मैंने पीको करवाया। और जिस सूट का मेरा दुपट्टा पीको होने वाला रह जाए ना, फिर वो सूट फटने वाला भी हो जाए ना, तो उसकी पीको नहीं होती है। इसलिए मैं हर ड्रेस का ना दुपट्टा पहले पीको करवाती हूँ, बट इस बेचारे सूट की किस्मत ही नहीं थी। यहाँ पर जी नबीहा साहिबा ने भी जुमे की तैयारी कर ली हुई है। नमाज पढ़ने से पहले ना मोबाइल देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मोबाइल नहीं देखेंगे ना, तो भाई हमारी इबादतें कबूल नहीं होने वाली। यानी कि इन्होंने पहले मैसेज भेजना होता है कि भाई अल्लाह ताला मैं इबादत करने के लिए जा रही हूँ, प्लीज़ मेरी इबादत को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और घर को साफ करने के बाद ये है जी घर की फाइनल लुक। आज तो मैंने विंडोज़ भी खोल दी हुई है। यहाँ पर अबू हुरैरा न्यूज़ सुन रहे हैं। मैंने मोबाइल को साइड पे रख दिया कि मैंने मजीद और टेंशन नहीं लेनी, लेकिन अबू हुरैरा ने मुझे पल पल की रिपोर्ट दी। इस वक्त यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। तो खैर जी जुमे की नमाज अदा करने के बाद मैं छत पर आ गई थी और हमारी गली में एम्बुलेंस आई हुई थी। अब मैं इधर उधर देख रही थी कौन बीमार है। अच्छा, मुझे एम्बुलेंस को देखकर ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे अब्बू की भी जब तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो इसी तरह एम्बुलेंस आई थी। तो एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर ना एक अजीब सा खौफ तारी हो जाता है कि पता नहीं अब कौन बीमार है। और ये हमारी मालिक मकान के बच्चे हैं, इन दोनों का मैंने अडॉप्ट कर लेना है, क्योंकि ये सारा दिन ऊपर ही रहते हैं, नीचे जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। नीचे जाते भी है ना थोड़ी देर के लिए, फिर वापस ऊपर आ जाते हैं। तो ये आंटी हैं जो बीमार हैं और इनको शायद हॉस्पिटल से लेकर आए थे, लेकिन हालत इनकी बहुत ज़्यादा सीरियस थी। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह तमाम मोमिनीन व मोमिनात को शिफा वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बिस्तर की मोहताजी से अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। माजी को देख रही थी और हमारे सोफे के जो कवर है ना, वो हवा से उड़कर बिजली की तारों पर जाकर गिर गए। एक्चुअली उनका पिंगे लेने को दिल कर रहा था, इसलिए वो पिंग लेने चले गए। तो अम्मी यहाँ पर चारपाई पे बैठी हुई धूप सेक रही थी और मुझे कोई जगह नहीं दे रहा था चारपाई पे बैठने की, इसलिए मैं वॉक कर रही हूँ। थोड़ी देर तो धूप में बहुत अच्छा लगता रहा, लेकिन फिर बाद में गर्मी लगना शुरू हो गई थी। इर्द गिर्द सभी लोग छतों पर चढ़े हुए थे, धूप को एंजॉय कर रहे थे। ऐसे फिर मैं नीचे आ गई और आकर सो गई थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे रोजाना शाम में ना टेम्परेचर होने लग गया। पहले मुझे लग रहा था कि शायद थकावट की वजह से ऐसे है, लेकिन थकावट की वजह नहीं नजर आ रही है। मुझे रोजाना ही शाम को टेम्परेचर हो जाता है। तो यहाँ पर जी मैं न्यूज़ सुन रही थी। अभी तक रात का टाइम हो गया, कोई अपडेट नहीं आई है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और साथ ही जी ये बिनियामीन मुझे कह रहा था कि मैं आपका कावा पीने लगाऊं। मतलब इसको स्मार्ट होने का ज़्यादा शौक था। बच्चे मुझे स्मार्ट होता हुआ बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।